हेलो एवरीवन, मैं शिवानी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर एजुकेशन मेंटोर में। आप सबको पता है कि अभी ऑलमोस्ट स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट के स्टार्ट हो चुके हैं, पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। यूपी के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहे हैं। 12 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, और फर्स्ट राउंड यूपी का सबसे प्रोस्पेक्टिव राउंड होता है। मैं बात काफी बार बता चुकी हूँ। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, फिर आपको अपनी सिक्योरिटी पे करनी होती है। तो आप 12 तारीख तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कंप्लीट प्रोसेस नहीं रही तो कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस आप काउंसलिंग में अपेयर नहीं हो पाएंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग करने का मतलब होता है कि हमें उस लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस के नाम एड ऑन करने हैं। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया बट आपकी चॉइस फिलिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, तब आप 100% अपना सीट या अपना कॉलेज नहीं उठा पाएंगे, और जो मिलेगा शायद वो आपका डिजायर्ड कॉलेज ना हो, यानी आपसे कोई ना कोई चूक हो जाए। इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, और आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो अगर मैं यूपी की चॉइस फिलिंग की बात करूँ तो यूपी में ऑलमोस्ट 38 कॉलेजेस अब अवेलेबल हैं। 2 कॉलेज नए एड ऑन हो गए हैं। 36 कॉलेजेस ऑलरेडी थे, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को मिलाकर। जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो देखिए, हर किसी की चॉइस फिलिंग एक जैसी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हर किसी के स्कोर एक जैसे नहीं होते और हर किसी का बजट एक जैसा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि चॉइस फिलिंग में कहीं रिस्ट्रिक्शन ऑफ लिमिट्स या रिस्ट्रिक्शंस ऑफ चॉइस फिलिंग नहीं होती है, तो हम एन नंबर ऑफ कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। नो डाउट सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीक्वेंसिंग गलत होने से भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो चॉइस फिलिंग करते वक्त अगर आपका हर किसी को टॉप कॉलेज चाहिए तो नो डाउट आप टॉप कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में डालिए। लेकिन सिर्फ टॉप के भरोसे नहीं बैठे, क्योंकि टॉप कॉलेजेस तो उनको मिलेगा ना जिनका स्कोर हाईएस्ट है। अब मैं जब टॉप कॉलेजेस की बात कर रही हूँ तो टॉप कॉलेजेस में यूपी के अंदर जैसे शारदा हो गया, केडी मथुरा हो गया, सरस्वती हो गया, आपका मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है, सुभारती मेडिकल कॉलेज है, हेरिटेज मेडिकल कॉलेज है, हिंद हो गया, आपका राममूर्ति हो गया। ये कॉलेजेस यूपी के टॉप कॉलेज में आते हैं। लेकिन मेरा बजट 70-75 का है, तो राममूर्ति भले ही टॉप नंबर 1 कॉलेज क्यों ना हो, मेरे लिए उस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा स्कोर अच्छा है, 450-400 के आसपास है, तो मुझे उम्मीद है कि राममूर्ति मिल जाएगा। बट अगर मिल गया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि उसका बजट तो 1 CR के आसपास जाता है। यानी लिस्ट वही है, टॉप कॉलेज वही है, लेकिन आपके बजट में नहीं है, तो आपको इसे लिस्ट में इंक्लूड नहीं करना। तो सबसे पहले हम टॉप कॉलेज से शुरुआत करते हैं। नो डाउट वो मुझे मिलेंगे नहीं, शायद मेरे स्कोर इतना नहीं हो, लेकिन चूंकि फर्स्ट राउंड का कोई अंदाजा नहीं होता कट ऑफ क्या जा सकती है, तो हम चॉइस फिलिंग में उसे डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप टॉप डाल देते हैं तो टॉप तक ही रुक जाएंगे, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि अगेन मैंने बोला टॉप हमेशा हाई कट ऑफ पे ही जाके रुकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप है, जैसे राममूर्ति, रोहिलखंड हो गया आपका, ये टॉप कॉलेजेस में आते हैं। टीएस मिश्रा एक अच्छा कॉलेज है जो अच्छे कॉलेजेस में आता है। एरा मेडिकल कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है। टीएमयू भी एक अच्छा है, इंफ्रा के हिसाब से यूपी का वन ऑफ द गुड कॉलेज में आता है, लेकिन इनके कट ऑफ नीचे आ सकते हैं। तो ये कॉलेजेस टॉप होने के बावजूद भी उन्हें मिल सकते हैं जिनके स्कोर ठीक है, कम है, पर जिनका बजट हायर है। तो यानी अब टॉप को आप 2 कैटेगरी में समझ लीजिए। एक वो टॉप कॉलेजेस जिनका बजट थोड़ा सा कम पड़ेगा, अच्छे स्कोर वालों को मिल पाएंगे। एक वो टॉप कॉलेजेस जिनका लो कट ऑफ पे भी मिल जाएंगे, लेकिन बजट हायर होगा। अब आपको देखना पड़ेगा आपकी लिस्ट के लिए क्या सुटेबल है। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि जब हम लिस्ट रेडी करें तो टॉप को रखें, लेकिन बजट को आप मिसअंडरस्टैंड ना करें, या बजट को बिना सोचे समझे आप चॉइस फिलिंग ना करें। इसके बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका डिसेंट बजट आता है, जनरली जिनका फीस स्ट्रक्चर यूपी में 11-12 के आसपास दिखता है, जैसे आपका प्रसाद हो गया, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज हो गया। ये जनरली आपके 11-12 के बजट पे आपको दिख रहे हैं। वेंकटेश्वरा अमरोहा हो गया, कॉलेज भी ठीक ठाक है। वरुण अर्जुन है, मायो है। ये कॉलेजेस का ऑलमोस्ट ऑन पेपर बजट अभी भी 11 से 12 का फीस स्ट्रक्चर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन एंड एवरीथिंग को लगाकर ये 80-85 का बजट बना लेते हैं। लेकिन ये पुराने कॉलेजेस हैं, तो इनको आप नेक्स्ट यानी जो आपकी सीक्वेंसिंग चल रही है उसके नीचे लेकर जा सकते हैं। ये कॉलेजेस भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बट अगेन मैंने बोला कहीं ना कहीं हिडन लगने की वजह से थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अब कुछ कॉलेजेस यूपी में नए आए हैं और लोग उन कॉलेजेस को अवॉइड करना चाहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें अवॉइड मत करिए, क्योंकि वो आपके लिए आज की तारीख में एक अच्छे कॉलेज है, क्योंकि इनका बजट ना महंगा नहीं हो रहा है। ये 75 के अंदर आ जा रहे हैं, जिसमें से गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज को तो आप आज की तारीख में टॉप में ले सकते हैं, ऊपर शारदा राममूर्ति के आसपास रख सकते हैं।
जो मैंने आपको पहली लिस्ट दी थी केडी मथुरा। लेकिन जैसे नए कॉलेजेस में, जैसे 4 कॉलेजेस नए हैं, BS कुशवाहा हो गया आपका, संभल में मेडिकल कॉलेज है आपका, अजय शामली में मेडिकल कॉलेज है आपका, या फिर आपका KMC महाराजगंज है। मैं मानती हूँ ये कॉलेजेस ज्यादा पुराने नहीं है, इन्हें 3 से 4 साल हुए हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर हिडन इम्पोज नहीं होगा, बच्चों की बैक ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ये नए कॉलेजेस हैं तो अभी ये रिकॉग्नाइजेशन के लिए फाइट करेंगे, तो नो डाउट यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी, स्पेसिफिकली हिडन चार्जेस के केस में, जिसके लिए यूपी का काफी नाम खराब है। तो ये कॉलेजेस भी आप अपनी लिस्ट में कुछ पुराने कॉलेजेस जो ओल्ड कॉलेज हैं उनके बाद रख सकते हैं, बट एक्सक्लूड मत करो, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके स्कोर पे, तो एक्सक्लूड मत करो। एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल भी एक्सक्लूड मत करो, क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है। इन कॉलेजेस के बाद लास्ट में और भी कॉलेजेस हैं, जैसे राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज है आपका, या फिर हम नोएडा इंटरनेशनल की बात करें, ये क्वाइट एक्सपेंसिव हो चुके हैं, सबकी फीस 17-18 के आसपास है। अगर आपका बजट है 17-18 यानी 80-85 के आसपास, तो नए के नीचे रख सकते हो, बट आपको लग रहा है मुझे नए नहीं लेने हैं, मेरा बजट अच्छा है, तो ऊपर भी रख सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा कि अगर बजट बचा रहे हो, आपको लग रहा है मेरे बजट में, मेरा बजट है 80-85 का, मुझे पुराने में जाना है, तो वो आपका कॉल रहेगा, बट इट्स अप टू यू। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि नए बालों को हम ऊपर रख सकते हैं। सो जैसा मैं आप सबको बता रही थी कि अब ये आपका डिसीजन रहेगा कि आपको नए को प्रेफरेंस देना है, बजट को प्रेफरेंस देना है, या ओल्ड को प्रेफरेंस देना है। अगर आपको बजट को प्रेफरेंस देना है तो ये नए कॉलेजेस आप ऊपर रख सकते हैं, लेकिन आपको ओल्ड को प्रेफरेंस देना है तो आप जो राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेजेस हो गए या फिर नोएडा इंटरनेशनल हो गए, ये कॉलेजेस जिनका बजट थोड़ा सा हाई है लेकिन पुराने हो चुके हैं, इनको भी प्रेफरेंस रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड होगा, आपके बजट पर। इसके बाद यूपी में कुछ 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस आ जाते हैं, जिसमें आपके 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज हैं और एक आपका जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। देखिए इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एरा मेडिकल कॉलेज और तीर्थंकर महावीर अच्छे कॉलेजों में काउंट किया जाता है। TMU का इंफ्रा भी बहुत अच्छा है, लेकिन TMU यूपी के वन ऑफ दी एक्सपेंसिव कॉलेजेस में आता है, जिसकी फीस 16 लाख है, 8.5% का एनुअल इंक्रीमेंट भी है। सेम चीज आ जाएगी, मेरा वही पॉइंट है, अगर बजट आपका अच्छा है तो TMU को आप अपनी लिस्ट में ऊपर ले जाइए। अगर आप 1.25 तक के बजट पे जा रहे हैं, अगर बजट अच्छा नहीं और लास्ट में है कि भाई मेरे को कोई कॉलेज तो मिले, तो आप इसको माइनॉरिटी को नीचे रख सकते हैं। एरा का भी सेम है, एरा की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में यूपी के काउंट होता है, नो डाउट माइनॉरिटी कॉलेज है, तो माइनॉरिटी के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है। माइनॉरिटी के लिए कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आता है, पर बजट इसका भी महंगा पड़ता है। तो अगर बजट अच्छा है तो ऊपर ले जाइए, नहीं तो इसको नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आप अपने एक्सपेंसिव कॉलेजेस इफ इट इज इन योर बजट तो आप रख सकते हो। तो जनरली आपको लिस्ट इस तरीके से रेडी करनी होगी कि आपको कॉलेजेस सब इंक्लूड करने होंगे, मतलब ऐसे कॉलेजेस छोड़ने नहीं है जो मुझे मिल सकते हैं बट मुझे पसंद नहीं है। अगेन अगर आपके स्कोर पे नहीं बैठ रहा पसंद वाला कॉलेज, तो पसंद करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, जो कॉलेज आपको मिलने वाला है उसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड करना होगा। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि यूपी में फर्स्ट राउंड प्रोस्पेक्टिव राउंड होता है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जनरली नीचे रहता है, देन सेकंड थर्ड राउंड से कट ऑफ ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अभी हम सिर्फ ये सोच के चलेंगे यार टॉप कॉलेज मिल जाएगा तो हम एडमिशन लेंगे, तो मेडिकल में चॉइसेस तो वैसे भी कम होती हैं। जो नए कॉलेजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला 2 नए कॉलेजेस यूपी में और आ रहे हैं। फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज आ रहा है जो कि आपका फैजाबाद की तरफ आ रहा है, दूसरा कॉलेज आपका सरदार पटेल है लखनऊ में। इन कॉलेजेस की नई फीस तो नहीं आई है अभी, लेकिन ये कॉलेजेस पुराने हैं, नए नहीं है, इनमें मेडिकल नया आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर इतना कम है कि मेरे को शायद पुराने में कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो नए के लिए भी आप प्रेफरेंस डाल सकते हो। फर्स्ट राउंड में ही आपको नए मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, तो फर्स्ट राउंड मिस मत करिए। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट राउंड है, कुछ मिल जाता है तो छोड़ देते हो तो भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक बार मिलने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यार फर्स्ट राउंड में मिल गया तो सेकंड राउंड अपग्रेड में जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट है जानकारी सही होना, इम्पोर्टेंट है जानकारी समय पर होना। अगर दोनों में से कुछ भी गलत होगा, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, तो सीट तो नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है चॉइस फिलिंग को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर अवेलेबल है, हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम आपको हेल्प कर सकें आपका डिजायर्ड और ड्रीम कॉलेज दिलाने में। थैंक यू सो मच।